दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि शहर में जो बच्चा चोर गिरोह सक्रिय हुआ है उसके बारे में हमें अभी एक ताजा खबर मिली है। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस गिरोह ने 2 और बच्चों का अपहरण कर लिया है, जिनमें से एक बोरीवली के रहने वाले रोहन सिंह है जिनकी उम्र मात्र 12 साल है और एक बच्ची है जो मलाड की रहने वाली 10 साल की टीना है। इसी के साथ हमारे संवाददाता को भारत नगर पुलिस चौकी के प्रभारी इंस्पेक्टर गिरपाड़ी जी ने ये भी बताया कि वहां से भी 10 साल का एक बच्चा लापता है जिसका नाम है विवान और उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरे आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इस तरह टीवी पर न्यूज़ देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनिया समाचार बनाने वाले बदलते हैं, देखने वाले नहीं। और अब समाचार हम बनाएंगे कि भारत नगर के वासियों ने एकजुट होकर उन किडनैपर्स को धर दबोचा। हाँ, करुणा जी एकदम ठीक कह रहे हैं। हमें बाहर जाकर विवान के बारे में पता करना चाहिए। उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी कानून के काम आ सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम सब मिल जाएं तो बड़े से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फिर ये किडनैपर क्या चीज है? मैं तैयार हूँ काका, चलिए। मैं भी तैयार हूँ। और विवान मेरा दोस्त है, मैं भी उसे ढूंढने चलूंगा। मीठू। कायगा मीठू, 3 बच्चे पहले से ही गायब हैं। नको रे बाबा, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारे बच्चे घर में ही रहेंगे। लेकिन अगर सारे बच्चे घर में रहेंगे और सारे बड़े बाहर, तो गुंडे तो घर के अंदर से ही बच्चों को उठा के ले जाएंगे। क्यों? कोई अकेला नहीं रुकेगा यहाँ पे। हम सब 3-3 का ग्रुप बनाकर ढूंढने निकलेंगे और हर एक बच्चों के साथ कम से कम 2 बड़े तो होंगे ही। हाँ, चलो चलिए। चलो। गणपति बप्पा मोरया! बुरी शक्ति यहीं पर थी और वो उस तरफ गई। चलो। ये बालवीर, इसे शायद मेरे होने का एहसास हो गया है। इसका तो ध्यान भटकाना पड़ेगा। काल यज्ञ के लिए भी और भी बच्चे इकट्ठा करने बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुरी शक्ति यहीं का ही थी। हमें ढूंढना होगा। उस तरफ चलो। रुको। माँ, आप? हाँ। माँ, कहाँ थी आप इतने दिनों से? वो विवान की हमने दोनों परीक्षा ले ली। तीसरी परीक्षा लेने ही वाले थे कि विवान अचानक गायब हो गया। हमें मिल ही नहीं रहा है। हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ मैं जानती हूँ, और इसलिए तो मैं शौर्य के पास गई थी। शौर्य ने बहुत कोशिश की विवान की ऊर्जा ढूंढने की, पर शौर्य भी विवान को नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि काललोक में भी ढूंढने की कोशिश की और विवान काललोक में नहीं है। इसलिए अब हमें ही विवान को कहीं ना कहीं ढूंढना होगा और हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी से ढूंढते हैं उसे। चलो। माँ, कहीं बालवीर को मुझ पर शक तो नहीं हो गया?
है बालवीर? वो बहुत समय हो गया था आपसे मिले, हमें आपकी बहुत जरूरत थी। हमें विवान को ढूंढना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। माँ आप उस तरफ जाइए, परियो चलो। बालवीर, तुम जाओ उस दिशा में और मैं जाऊंगी उस दिशा में जहां बच्चे होंगे। अब उन बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तिम्नासा का काल यज्ञ होकर रहेगा। विवान, 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 विवान। चिंटी, तेरा आइडिया बहुत बढ़िया है। इन नकली मूंछों में तो हम भी बिल्कुल बड़े टाइप लग रहे हैं। भैया अब हमें कोई किडनैप नहीं करेगा। अगर किसी ने किडनैप करने की कोशिश भी की ना तो हम अपनी मूंछ पर ताव मार के बोलेंगे कि बेवकूफ, हम तुझे बच्चे दिखते हैं क्या? अरे चिंटी देख, तेरी मूंछ निकल गई है, उसको ना चिपका ले। हाँ, लाइट दूं? ले ले। अरे हम बच्चे हैं। अरे हम बच्चा चोर नहीं है, हम बच्चा है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाला कौन सा बच्चा होता है? अरे मेरे बच्चे होते हैं ऐसे। अरे गोपू, ये हमारे चिंटू चिंटी हैं। अरे तो पहले बोल रहा था ना कि गोपू रुक जाओ। अरे यार, घबराहट में दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो तो तुम्हारा वैसे भी नहीं काम करता चिंटू चिंटी। चलो चलो विवान को ढूंढते। विवान, 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 विवान। विवान। सुतली, यहाँ वहाँ मत जा, मेरे साथ है, समझी? माझा अरबर। डोंट वरी मॉम, मैं आपके सारे चल रहे हो। चल माझा अरबर। विवान, 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 विवान बेटा, विवान। आ जाओ बच्चे, मेरे पास आ जाओ। आओ, यहाँ आ जाओ। विवान, 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 विवान बेटा। सुतली, सुतली कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। सुतली, बेटा। सुतली,
वो कुछ तो अजीब है। ए, रुको। इससे पहले कि ये धरती छोड़कर भाग जाए, मुझे पृथ्वी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करने होंगे। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। भलाई इसी में है कि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और उस बच्ची को छोड़ दो। हो सकता है मुझे तुम पर दया आ जाए। दया की भीख तो तुझे मांगनी पड़ेगी, मेरे पैरों पर गिर गिर कर। अरे आप? माँ, आपने यहाँ किसी को देखा? हाँ बालवीर, हाँ, मैंने अभी अभी किसी को भारत नगर के दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर नहीं रोक पाई। वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली था। पृथ्वी पर माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? अब बालवीर सोच क्या रहे हो? वो उस तरफ गया था। चलिए माँ। बालवीर, अभी तो तुम मेरे सामने बच्चे हो। तुम्हारे पास ना ही मुझे रोक पाने की ताकत है और ना ही उन बच्चों को मुझसे बचाने की। सुतली, सुतली, कहाँ हो सुतली? सुतली, सुतली, कुछ सीखिए इस कालपरी से। हाँ? नई नई कालपरी बनी और देखिए कैसे फटाफट से बच्चे उठाए जा रहे। अगली बहरानी तो यही बनेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तौबा तौबा, ये सिर्फ वो 12 बच्चे इकट्ठा कर रही है, लेकिन इन बच्चों में सबसे कीमती बच्चा विवान, वो तो मेरे पास है, जिसके बिना ये काल यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता।
भैया कहाँ हुआ? भैया भैया कहाँ हुआ? अरे आप लोग यहाँ आइए, सुनिए। अरे किसी ने मेरे चिंटू को देखा है क्या? चिंटू नहीं तो रात में घर पे ही था, सुबह से कहीं नहीं मिल रहा है। गोपू सच बता, चिंटू तेरे साथ था? नहीं पापा, मैं तो पूरी रात घर पे ही था। देव, मेरी सुतली मिली क्या? हाँ? मेरी सुतली के बिना मेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। हे देवा, मेरी सुतली को सही सलामत मेरे वापस भेज दे भगवान, वापस भेज दे, वापस भेज दे। ये भारत नगर में क्या हो रहा है? तुम लोग जितना पैसा मांगोगे हम सब देंगे, मगर मेरे चिंटू को वापस ले आओ। चिंटू, आप सब ऐसे हिम्मत मत हारिए। देखिए, दिवाली का समय है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। विवान, सुतली, चिंटू और बाकी सारे बच्चे जहां कहीं भी है, हम उन्हें ढूंढकर वापस लाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, हमारे बच्चे जरूर वापस आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, वो लोग आएंगे वापस। मस्ती परी, ऐसे समय पर करुणा जी को हिम्मत जुटाना आसान नहीं होगा। हमें उनकी हिम्मत कम नहीं होने देनी है। अच्छा, मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, हो सके तो आप सब एक ही घर में रहिए, एक साथ, ताकि वो चिंटी, गोपू, खुशी और बाकी बच्चों को भी ना उठा पाए। हमें इन सभी बच्चों को कड़ी सुरक्षा में रखना होगा। 24 घंटे इन पर नजर रखनी होगी, ताकि इन्हें कोई भी ना उठा सके। सारे बच्चों को मैं वापस लाऊंगा, ये वादा है मेरा, बालवीर का। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन चिंटू को उस किडनैपर के हाथों से नहीं बचा पाए। सबसे बड़ी बात तो यह है बालवीर कि हमारी शक्तियों का कोई भी असर नहीं हुआ उन पे। और बालवीर, उल्टा हमारे हाथों में ये अलग सा अजीब सा घाव का निशान बन गया है। बालवीर, हम उस काले साए को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसके कपड़े का ये काला टुकड़ा हमारे हाथ लगा है। एक बात तो है बालवीर, ये कोई रहस्यमय शक्ति है, ना तो ये काल लोग जैसी है और ना ही वीर लोग जैसी। आखिर ये शक्ति है कौन? परियो, क्या आप में से किसी ने भी उसका चेहरा देखा है? नहीं। अब बारी है विवान की बहन की।